यहाँ एक स्वामी जी महाराज जी स्वयं पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं और कहते हैं कि गीता में तामस कर्म का फल अधोगति बताया, अधोगच्छन्ति तामसः, और रामचरितमानस में बताया है कि जिस किसी प्रकार से भी दिया हुआ दान कल्याण करता है। जैन कैन विधि दीने दान करहि कल्याण, इन दोनों में विरोध आता है। इसका समाधान इस तरह से है कि तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं, ये कानून के दान के विषय में लागू नहीं होता। कारण कि धर्म के 4 चरण है, सत्यम दया तपो दान मिति। इन चारों चरणों में से कलयुग में एक ही चरण दान ही है, दान मेकम कलो योगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि देने दान करहि कल्याण। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिया जाए उसमें वस्तु आदि के साथ अपनेपन का त्याग करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से तामस दान में भी थोड़ा सा त्याग होने से दान देने वाला अधोगति के योग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस कलयुग के समय मनुष्यों का अंतःकरण बहुत मलिन हो रहा है, इसलिए कलयुग में एक छूट है कि जिस किस प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है। चाहे नाम के लिए करो, काम के लिए करो, प्रतिष्ठा के लिए करो, देखा के करो, दूसरे का मुख देख के करो, दूसरे के दबाव से करो, किसी भी प्रकार से दान करोगे तो ये कलयुग की बात है, इसमें विषय उसको लाभ भी होगा, हानि नहीं होगी। दान की क्रिया बंद नहीं करनी। दान करना बंद कर दिया तो मनुष्य का जो देने का स्वभाव है वो समाप्त हो जाएगा। आगे कभी किसी जन्म में वो कल्याण कर ही नहीं सकेगा। इसलिए दान की क्रिया ऐसे न देने से तो दान की क्रिया ही बंद हो जाएगी, तो फिर देने का स्वभाव बनने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, और दिए बिना तो कल्याण नहीं है। इस दृष्टि से एक संत ने श्रद्धा देमि श्रद्धा या देहम, तैत्तरीय उपनिषद का ये मंत्र है। इस श्रुति की व्याख्या संत ने की है, वो करते हुए कहते हैं कि इसमें पहले शब्द का अर्थ तो ये है कि श्रद्धा से देना चाहिए, पर दूसरे शब्द का अर्थ है अश्रद्धा अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐसा न लेकर संत कहते हैं अश्रद्धा देयम, श्रद्धा न हो तो भी दान देना चाहिए, ऐसा वो संत कहते हैं। दान संबंधी विशेष बात है। अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इन चारों के दान में पात्र को पात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए। विचार तो करना चाहिए पर विशेष विचार नहीं करना चाहिए। विचार इसलिए करना चाहिए कि पुराणों में एक कथा आती है कि एक राजा ने बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित विराट यज्ञ का आयोजन किया, इष्ट यज्ञ का, और उस यज्ञ में अन्नक्षेत्र भी चल रहा था, देवताओं की आराधना चल रही थी, अतिथियों का सत्कार चल रहा था। उसके अन्नक्षेत्र में किसी अवांछित व्यक्ति ने भोजन कर लिया तो उसके यज्ञ का परिणाम बदल गया। यज्ञ का परिणाम बदलने पर उस समय के तत्वज्ञ जो ऋषि थे उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और अनुसंधान करके पाया कि अरे राम 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 राम, इस राजा को तो एक गोघाती के समर्थन का अपराध लग गया, अर्थात इससे गो अपराध हो गया। कैसे हुआ? जब पूरा जांच किया गया तो एक चांडाल व्यक्ति, यज्ञ जब चल रहा था उन दिनों में, एक चांडाल कसाई गऊ को मारने के लिए उनके पीछे भागा। गऊ छोटी उम्र की और स्वस्थ थी, खूब दौड़ती रही, कसाई के हाथ में नहीं आई। कसाई भूख से व्याकुल हो गया, भोजन नहीं किया हुआ था, तो वो भोजन के लिए इधर उधर ताकने लगा। राजा का जो नदी के किनारे यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था
वहाँ वो पहुँच गया और अन्न क्षेत्र में जो पंगत लगी हुई थी उसमें बैठ गया। वहाँ उसने भोजन कर लिया। भोजन करके वो फिर वापस गाय के पीछे भागा और उसने गाय को पकड़ लिया, उनकी हत्या कर दी। उसी का दोष इस यज्ञकर्ता राजा को लगा। यद्यपि अन्न, जल, वस्त्र और औषध इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए, पर सामान्य विचार अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी को जीवन देते हो और जिसको जीवन देते हो औरों के जीवनों का अपहरण करता, यानी उसको जीवन देने से दूसरों के जीवन को क्षति पहुंचती है, तो उसे जीवन नहीं देना चाहिए। अन्न, जल, वस्त्र, औषधि का मतलब जीवन निर्वाह की सामग्री है, उससे वो जीवित रहेगा, तो उस पर विचार करना चाहिए। संत कहते हैं अन्न, जल, वस्त्र और औषध इन चारों के दान में पात्र कुपात्र का सामान्य विचार करना चाहिए, विशेष नहीं करना चाहिए, उनको देना चाहिए। इनमें केवल दूसरों की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। इसमें भी देश, काल और पात्र मिल जाए तो उत्तम बात है, और न मिले तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है, और जो रोगी है उसे औषध देनी है। इसी प्रकार कोई किसी को अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उससे उसको छोड़ाना और उसे अभय दान देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए जिससे वो पुनः हिंसा, जैसे ऊपर कहानी बताई पहले, उसके अनुसार वो आपका भोजन पाके वापस हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। कोई हिंसक मनुष्य उपरोक्त कहानी बताई उसके अनुसार अन्न जल के बिना मर रहा है, तो उसको उतना ही अन्न जल दे कि जिससे वो उसके प्राण रह जाए, नहीं भोजन करके फिर भागे नहीं, प्राण रह जाए, वो जी जाए। इस प्रकार चारों के दान में पात्रता नहीं देखनी है, आवश्यकता देखनी है। भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता, वह तो दिए जाता है, क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को देखता है। इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं, अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, वो तो अपने भगवान की पूजा करता है। सब कर्मणा, अपने कर्मों से भगवान का अर्चन कर रहा है। भाव यह है कि भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। इस 17वें अध्याय के 11वें से 22वें श्लोक तक के इस प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ, तप और दान आए हैं, वे सब के सब देवी संपत्ति हैं, और जो राजस तथा तामस यज्ञ, दान और तप आए हैं, वे सब के सब आसुरी संपत्ति हैं। आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ, तप और दान के फल के दो विभाग है, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें भी दृष्ट के दो फल, दृष्ट मानी दिखने वाला, अदृष्ट मानी न दिखने वाला। तो दृष्ट के भी दो फल है, एक तात्कालिक और एक कालांतरिक, बाद में होने वाला। जैसे किसी आदमी ने राजस भोजन किया तो भोजन के बाद उसको तृप्ति का होना तात्कालिक फल हुआ, और उस भोजन के परिणाम स्वरूप रोग आदि का होना कालांतरिक फल है। ऐसे ही अदृष्ट के भी दो फल है, लौकिक और पारलौकिक। जैसे दंभ पूर्वक दंभार्थमपि चैव यत, सत्कार मान पूजा के लिए सत्कार मान पूजार्थम और प्रत्युपकार के लिए प्रत्युपकारार्थम किए गए राजस यज्ञ, तप और दान का फल लौकिक है, और वह इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते रहते ही मिलने की संभावना वाला है। राजस के दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों एक जैसे ही देखते हुए भी इनमें अंतर है। जैसे भोजन के परिणाम स्वरूप जो रोग आदि होंगे वो भौतिक कालांतरिक फल है, अर्थात वह सिद्धे भोजन का ही परिणाम है, और पुत्रेष्टि यज्ञ आदि का जो फल होगा वह आदि देवी लौकिक फल है, अर्थात वह प्रारब्ध बनकर फल के रूप में आता है। यदि राजस पुरुषों का दंभ 17वें अध्याय में जब दंभ जब अधिक बढ़ जाता है
तो वे नरक में जा सकते हैं। स्वर्ग को ही परम प्राप्त वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ आदि का फल पारलौकिक होता है, परंतु राजस यज्ञ अभिसंधाय तो फलम और दान फल मुदिश्यवा पुनः का फल लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही हो सकता है। इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले और केवल दंभ सत्कार मान पूजा प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ तप और दान करने वाले दोनों प्रकार के राजस पुरुष जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें दंभ अधिक बढ़ जाता है, इसलिए वो नीचे की ओर जाते हैं। परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाले तामस पुरुष जो है वो उससे भी नीचे अधोगति में अधोगच्छन्ति तामसा पतंती नरको असुचे आसुरी से वेव योनिषु ततो यान्ति अधमाम गतिम। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं उनको स्वर्ग में भी दुख जलन ईर्ष्या आदि होती है। स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के अनुसार उच्च मध्यम और कनिष्ठ ऐसी 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। उनमें भी उच्च श्रेणी वाले जब अपने सम्मान श्रेणी वाले को देखते हैं तब उन्हें ईर्ष्या होती है, ये हमारे समान हमारे बराबर कैसे बैठ गया। जैसे सत्कर्तु इंद्र को भी असुरों के अत्याचार से दुख होता है। कोई तपस्या करे तो उसके हृदय में जलन होती है, वह भयभीत होते हैं। इसे पूर्व जन्म के पापों का फल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो जाते, पुत पापा, और वे यज्ञ के पुण्यों से स्वर्ग लोक को जाते हैं। फिर उनको दुख जलन भय आदि का होना किन पापों का फल है? इसका उत्तर यह है कि सब यज्ञ में की हुई पशु हिंसा के पाप का फल है। यज्ञ में जो पशु हिंसा कर रहे हैं ये भयंकर पाप है, ये इस भयंकर पाप का फल है। दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करने से अनेक तरह के दोष आते हैं। सर्वारंभा ही दोषे धूमेना अग्निवावर्ता, धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जब सभी कर्मों के आरंभ मात्र में भी दोष रहता है तब सकाम कर्मों में तो दोष की संभावना ज्यादा ही रहती है और उनमें अनेक तरह के दोष बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायश्चित विधान से सिद्ध होता है कि यज्ञ में दोष अवश्य होते हैं। अगर दोष न होते तो प्रायश्चित किस बात का? परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने पर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका कुछ अंश रह जाता है। जैसे मैल लगे हुए वस्त्र को साबुन से धोने पर भी उसके तंतुओं के भीतर थोड़ी मैल रह जाती है। इसी कारण इंद्रादिक देवताओं को भी प्रतिकूल परिस्थिति जन्य दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति तो निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करके उन कर्मों को, उन यज्ञों के फलों को भगवान के अर्पण कर देने से ही होती हैं। इसलिए निष्काम भाव सहित किए गए कर्म ही श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी शुद्धि दोष निवृत्ति होती, मैं केवल भगवान का हूँ, इस प्रकार अपनी अहमता परिवर्तन पूर्वक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाने से इससे जितनी शुद्धि होती है उतनी कर्मों से शुद्धि नहीं होती। दूसरों की उन्नति सही न जाए, ईर्ष्या हो जाए आदि जितने भी दोष हैं वे पूर्वकृत कर्मों के फल नहीं हैं। वे सब दोष अंतकरण की अशुद्धि के कारण होते हैं। शास्त्र विहित सकाम कर्मों को करने से अंतकरण की सर्वथा शुद्धि नहीं होती, परंतु थोड़ी अशुद्धि रह जाती है, जिससे स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को भोगते हैं। अंतकरण की अशुद्धि सर्वथा तभी मिटती है जब केवल एक भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य हो और कोई अन्य उद्देश्य न हो। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। तीसरी बात, गीता में अर्जुन ने पूछा है कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? तो उत्तर में भगवान ने कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण
समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न कामना ही पाप कराती है, इसलिए कामना को लेकर किए जाने वाले राजस यज्ञ की क्रियाओं में पाप हो सकते हैं। राजस तथा तामस यज्ञ आदि करने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं और सात्विक यज्ञ आदि करने वाले देवी संपत्ति वाले हैं। परंतु देवी संपत्ति के गुणों में भी यदि राग हो जाता है तो रजोगुण का धर्म होने से वह राग भी बंधन कारक होता है। अर्थात राग रहित तो होके निष्काम भाव से भगवत प्रीति रथ शास्त्र विधि से कर्तव्य का पालन करना ही साधक का लक्ष्य, उद्देश्य और स्वभाव होना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वो कल्याण ही करता है। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने की, त्याग करने की आदत रह जाए, आदत पड़ जाए, इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।